नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो आखिर आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर होगा। एक वो प्लेटफॉर्म जो काफी ज्यादा आज के डेट में सक्सेस है, जहां पे अमेजन की बात कर ले या फिर फ्लिपकार्ट की बात कर ले या फिर जियो मार्ट की बात कर ले या फिर मीशो की बात कर ले। लेकिन वहीं दूसरी तरफ काफी सारे ऐसे इंटरप्रेनर होते हैं जो सोचते हैं कि ये सारे प्लेटफॉर्म पे हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते ही करते हैं, प्लस एक अपना खुद का वेबसाइट बना लेते हैं। तो आखिर किसी भी व्यक्ति को अगर आप ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर होगा, ये अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर आपको खुद का एक वेबसाइट बना लेना चाहिए, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। ये दोनों अगर क्षेत्र को आप देखेंगे, एक तरफ जहां आप खुद अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो जहां पे एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स वेबसाइट है, जहां पे अमेजन की बात कर ले या फिर फ्लिपकार्ट की बात कर ले या फिर जियो मार्ट की बात कर ले, ये दोनों दो तरीके से काम करता है और ये दोनों ही आपके लिए बेहतर है अगर आप झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं। क्योंकि झंझट किस तरीके से होने वाला है वो आप समझिए। एक तरफ जहां आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप अपने किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो वहां पे उसके रूल और रेगुलेशन के आधार पे आपको चलना होता है। उसका रूल और रेगुलेशन जो है काफी ज्यादा सख्त होता है, यानी कि आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। कस्टमर जब आपके किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है तो वहां पे ज्यादा समय आपको नहीं मिलता है। उस समय सीमा के अंदर जो है आपको अपने प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचाना होता है और अगर आप बार बार डिले करते हैं तो फिर आपके अकाउंट को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। साथ ही साथ जब आप किसी प्रोडक्ट को ये सब प्लेटफॉर्म पे आप सेल करते हैं तो वहां पे कई तरीके का टैक्स आपको देना होता है। वहां पे जब आप सेल करने जाएंगे, अगर आप सेल करते हैं या फिर नहीं करते हैं, सेल करने के लिए सोच रहे हैं, तो अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट पे आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर सेल करने जाते हैं, मान लीजिए अगर उसका वैल्यूएशन 500 रुपया है, अगर 500 के किसी प्रोडक्ट को आप अमेजन पे बेचना चाहते हैं तो उसके बदले में लगभग आपको 100 से 150 रुपया जो है एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना होता है। वहीं अगर आप अपने वेबसाइट पे लेकर आते हैं तो वहां पे थोड़ा सा कॉस्ट आपका बच जाता है। लेकिन ये दोनों में काफी फर्क भी होता है। अगर आप नया इंटरप्रेनर है और आप यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प है आप अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से जुड़ जाइए। क्योंकि वहां पे डिलीवरी का कोई भी झंझट नहीं होता है। अमेजन और फ्लिपकार्ट का बंदा होता है, वो आप तक पहुंचता है, आपके प्रोडक्ट को उठाता है और सुरक्षित जो है उस डिलीवरी तक पहुंचा देता है। तो ये आपके लिए सबसे बेहतर है। अगर अभी आप नया नया बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से जुड़कर एक ट्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ई कॉमर्स पे आपके प्रोडक्ट को कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर आप अपना वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो वहां पर आपको बेहतर विकल्प मिल जाता है। फायदा भी आपको काफी ज्यादा हो जाता है। फायदा क्या होता है, वहां पे जो है आप कस्टमर से डायरेक्ट संपर्क में होते हैं। यानी कि अमेजन पे आप कस्टमर से डायरेक्ट संपर्क में नहीं होते हैं, लेकिन वहीं अगर आप अपनी वेबसाइट के थ्रू किसी प्रोडक्ट को आप सेल करते हैं तो वहां पे आप अपना रूल और रेगुलेशन लगा सकते हैं। आप प्रोडक्ट पे ज्यादा टाइम ले सकते हैं, यानी कि कस्टमर जब वहां पे आपके ऑर्डर को लेता है तो वहां पे उससे आप डेट ज्यादा डिमांड कर सकते हैं। अमेजन में 2 से 3 दिनों के अंदर आपके ऑर्डर को डिलीवर करना होता है। लेकिन वहीं अगर आप अपनी वेबसाइट के थ्रू उसी प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं तो वहां पे उस कस्टमर से 7 दिन का या फिर 10 दिन का या फिर 15 दिन का भी समय ले सकते हैं। लेकिन कस्टमर 15 दिन देता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप 7 दिन का समय जरूर ले सकते हैं। मतलब साफ हो जाता है, आपकी वेबसाइट पे आपकी रूल और रेगुलेशन चलेगी। वहां पे आप निर्धारित करेंगे, वहां पे ये भी आप निर्धारित कर सकते हैं कि एक बार जिस प्रोडक्ट को आप ऑर्डर कर दे रहे हैं, डिलीवर कर दे रहे हैं, उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो ये सब सारा आपका रूल और रेगुलेशन चलेगा, जबकि अमेजन और फ्लिपकार्ट पे ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपनी किसी प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर के दरवाजे तक भी पहुंच जाता है और कस्टमर चाहे कि उस ऑर्डर को कैंसिल कर दे, उस प्रोडक्ट को नहीं ले, तब भी वो प्रोडक्ट जो है आपको रिटर्न लेना होता है। ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि अमेजन और फ्लिपकार्ट का सख्त यहाँ पे गाइडलाइन है। साथ में जो डिलीवरी का खर्चा लगता है वो भी आपका फ्री में बर्न हो जाता है। तो बेहतर आपके लिए वेबसाइट जरूर होगा, लेकिन वेबसाइट सिर्फ बना लेने से नहीं होगा। जब आप वेबसाइट वहां पे बनवाने जाएंगे तो वहां पे आपका एक्स्ट्रा इन्वेस्ट लगने वाला है, एक्स्ट्रा खर्च लगने वाला है। साथ ही साथ उस वेबसाइट को ऑपरेट कौन करेगा, उसके पीछे एक व्यक्ति को पार्टिकुलर आपको लगाना पड़ेगा, जो व्यक्ति उस वेबसाइट के लिए ही काम करेगा। और सबसे बड़ी बात, जब किसी आप वेबसाइट को ओपन करते हैं, क्रिएट करते हैं,
मानते हैं आप अपने नाम से जो है एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनवा लेते हैं, लेकिन वहां तक कंज्यूमर या फिर जो कस्टमर है वो पहुंचेंगे कैसे? तो उसके लिए आपके पास विकल्प होता है एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आपको अपने वेबसाइट का जो है एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ेगा, जहां पे लाखों रुपया विज्ञापन में आपका जाने वाला है। आप समझ सकते हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट जो है आज के डेट में पूरे विश्व में इतना बड़ा होने के बाद भी आज भी वो अपनी प्लेटफॉर्म का विज्ञापन के थ्रू चलाता है। तो जब आप नया एक वेबसाइट आप बनाएंगे तो वहां पे दर्शकों को जोड़ने के लिए आपको उस वेबसाइट का विज्ञापन चलाना ही पड़ेगा। तो वहां पे लाखों रुपया जो है विज्ञापन के थ्रू आपको खर्च करना होगा। ये सब दोनों दो चीजें होता है, लेकिन ये दोनों में दो आपको देखना भी पड़ेगा। जब आप अपनी वेबसाइट के थ्रू किसी ऑर्डर को आप जो है वहां पे डिलीवर करते हैं तो वहां पे उस ऑर्डर को आप कैसे पहुंचाएंगे, ये टेंशन आपका होता है। आप किस कुरियर कंपनी का इस्तेमाल करेंगे या फिर कैसे जो है उस प्रोडक्ट को आप कस्टमर तक पहुंचाने वाले हैं, ये सारा टेंशन आपका हो जाता है। लेकिन वहीं अमेजन और फ्लिपकार्ट के थ्रू आप बेचते हैं तो इसमें डिलीवरी का कोई भी टेंशन आपका नहीं होता है। उसका आदमी होता है जो आपकी प्रोडक्ट को सुरक्षित वहां तक पहुंचा देता है। तो ये सारा दो चीजें हैं, एक तरफ प्रॉफिट भी है और दूसरी तरफ लॉस भी है। तो ये दोनों चीजों को आपको देखना होगा, दोनों तरफ डिसाइड करना होगा। अगर आप फुल अपनी माइंड को सेट करके एक तरफ पॉकेट में जो है पैसा लेकर आप बिजनेस करने के लिए उतरे हुए हैं, जहां पे माइंड आप सेट कर चुके हैं कि चाहे कितना भी पैसा लगे या फिर कितना भी टाइम लगे, बिजनेस को आगे ग्रोथ कराना ही कराना है, तो वहां पे आपके लिए बेहतर है आप अपनी वेबसाइट को भी क्रिएट करवा सकते हैं, साथ ही अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी सेल कर सकते हैं। लेकिन आप एक टारगेट को लेकर चल रहे हैं कि इतना ही पैसा हमें अपने इस बिजनेस में लगाना है और शुरुआती दौर है, तो वहां पे आप कोई भी लॉस भी नहीं उठाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके से प्रोडक्ट जो है लॉस में जाए। तो आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा अभी फिलहाल के लिए जो है अपनी वेबसाइट का ख्याल जो है छोड़ दीजिए, अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अपने प्रोडक्ट को सेल कीजिए और वहां से देखिए जब आपका बिजनेस थोड़ा चल निकलता है उसके बाद जो है अपना वेबसाइट आप क्रिएट कर लीजिए और वहां पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कीजिए।